Hi friends, this is Rajiv Ranjan and you are watching the official YouTube channel of Success World. A very good morning to all of you and warm welcome to the official YouTube channel of Success World. यहाँ दोस्तों मैं हूँ राजीव रंजन और आप सभी का आपके अपने चहेते YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. In this video we are discussing about numbers, how many types of numbers as like odd numbers, even number, prime number, composite number and etc. First of all, if you have not subscribed this channel, then please subscribe this channel and press the bell icon to get latest updates. Thank you. Let's start this video. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर. ये मेरा हेडिंग है, टाइप्स ऑफ नंबर. कितने तरह के नंबर होते हैं, नंबर्स के बारे में हम सारी बेसिक नॉलेज जानेंगे, बेसिक जानकारी जानेंगे, यानी कि पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं, आखिर उसका यूज़ क्या है और उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं. इस नंबर का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर के जो टाइप्स होते हैं वो नंबर आपको हम पूरे के पूरे नंबर्स को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हो जाता है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा हो जाएगा आपका दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या. इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. पहले जो रियल नंबर होता है यानी कि वास्तविक संख्या. रियल नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो रियल में यानी कि वास्तविकता में वो नंबर एग्जिस्ट करता हो उसे हम लोग रियल नंबर कहेंगे. तो उसके अंदर में क्या क्या आता है, तो रियल नंबर के अंदर में आपका आ जाता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. यानी रेशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर का हो गया मतलब अपरिमेय संख्या. अब ये क्या होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसमें. अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर को छोड़ देते हैं. रेशनल नंबर के अंदर में आता है आपका फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका इंटीजर्स. इंटीजर्स का मतलब होता है हिंदी इसका पूर्णांक. चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में इंटीजर्स के अंदर में क्या आता है, तो इंटीजर्स के अंदर आता है आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या. अब होल नंबर के अंदर में क्या आता है दोस्तों, तो होल नंबर के अंदर में आता है आपका नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या. चलिए ये सारे चीज़ को हम लोग जान लिए हैं कि नंबर को हम लोगों ने शुरू में डिवाइड किए थे दो पार्ट में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आता है. फिर रेशनल नंबर के अंदर में आपका इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स के अंदर में होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आता है. अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि होल नंबर जो है, होल नंबर का हम लोग 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं. कितने ग्रुप में, 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं दोस्तों. और ये कौन कौन सा ग्रुप है, तो पहला नंबर है होल नंबर में इवन नंबर यानी कि सम संख्या. इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम लोग फिर से इस पर डिस्कस करेंगे कि सम संख्या आखिर होता क्या है. दूसरा ग्रुप है इसका इवन नंबर, फिर इवन नंबर दूसरा है ऑड नंबर. ऑड नंबर मतलब विषम संख्या. फिर इसका तीसरा जो पार्ट बन के आता है वो बन के आता है आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या. इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इस सब चीज़ का मतलब आखिर होता क्या है, डेफिनेशन क्या होता है. नेक्स्ट आपका पार्ट है इसका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या. कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या. और इसका जो लास्ट है वो है आपका को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर का मतलब हो गया आपका सह अभाज्य संख्या. इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में डायरेक्टली, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे कि ये नंबर आखिर होता क्या है. ये बस एक डायग्राम हम जो आपको बना करके दिखाया है, इस डायग्राम को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर के अंदर में आता है आपका रेशनल और इरेशनल. फिर रेशनल नंबर के अंदर में आता है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर में आता है होल नंबर, होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर. अब होल नंबर को भी हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर. चलिए अब इस सारे नंबर्स के बारे में, जितने भी टाइप्स अभी तक आप लोगों ने देखे हैं इसका, इस सारे नंबर्स के बारे में हम लोग बारी बारी से एक एक करके इस पे डिस्कशन करते हैं. दोस्तों नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग सबसे फर्स्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है, किस नंबर को हम लोग नेचुरल कहेंगे और किस नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर में नहीं काउंट करेंगे. चलिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को, जिसे कोई भी चीज़ अगर हमको गिनना रहता है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं. 1 के बाद में क्या काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट तक जाते हैं और काउंटिंग हम लोग अपना करते हैं.
जी हाँ दोस्तों, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग इसका डेफिनेशन देते हैं कि 1 टू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हो जाता है। तो 1 टू इनफाइनाइट कहने का मतलब है दोस्तों, इसके बीच में आपका 1.5 आएगा, 3.7 आएगा, ये सब इसी के बीच में ना आएगा, तो इस सब क्या नेचुरल नंबर में काउंट होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये आपका नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी आप गिनती करते हुए सुने होइएगा कि ये 2.5 है, 3.5 है, 6.25 है, यानी इस तरीके का नहीं सुनते होइएगा, सीधे सुनते होइएगा 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 12 है, 15 है, इस तरीके का नंबर सुनते होइएगा गिनती में। तो इसके नंबर को यानी कि काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट मेरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का हिंदी हम सभी का पहले बता दिए हुए हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि काउंटिंग नंबर तो सारा का सारा रहेगा और उसमें उसके पहले क्या ऐड हो जाता है, एक जीरो को हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि लगा लेते हैं, तो वो जो सेट बनता है मेरा, वो किस चीज़ का सेट बनता है, तो होल नंबर का सेट बनता है, यानी कि पूर्ण संख्या का बनता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो 1 है, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आपका जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा वो 1 होगा, और सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट आपका नेचुरल नंबर अगर पूछ दे कहीं भी, तो आप क्या कहिएगा, इनफाइनाइट होता है। उसी तरीक़ा से अगर सबसे छोटा आपसे पूछे होल नंबर क्या होगा, तो होल नंबर आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा होल नंबर क्या हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है दोस्तों। तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये भी क्या होना चाहिए, तो गिनती की संख्या ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2.6 हो जाए, 7.8 हो जाए, ये आपका होल नंबर में कभी नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग 2 चीज़ सीखे कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर और सबसे लार्जेस्ट होल नंबर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है। अब इस होल नंबर का जो आपका पार्ट हम बताए थे कि पहला पार्ट है, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है दोस्तों सम संख्या, और सम संख्या का डिफिनीशन क्या होता है कि अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी कि कोई भी बड़ा सा भी बड़ा नंबर हो जाए, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है दोस्तों, यानी कि सम संख्या हो जाता है। सिंपल सा परिभाषा हम इसका दें तो 2 से कट जाने वाली सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इवन नंबर बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 12, 18, 14, 22, बहुत सारे ऐसे नंबर्स है, और ये नंबर कहाँ तक है, तो इनफाइनाइट तक इसको भी ले जा सकते हैं, या फिर इस तरीके का नंबर आप कर सकते हैं .etc। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो 2 से कटने वाली संख्या हम डिविजिबिलिटी रूल में बताया है कि जिस संख्या के यूनिट डिजिट यानी कि अंत का संख्या, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। इस सारे नंबर्स अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आपको दिखाई देते हैं या फिर मिलते हैं, तो ये सारा का सारा नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इवन नंबर होगा दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये नंबर जो है आपका, ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होता है कि विषम संख्या। इसका डिफिनीशन देखिएगा, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑड नंबर बोलेंगे, यानी कि विषम संख्या बोलेंगे दोस्तों। तो अब बताइएगा कि 2 से डिवाइड जिस 1 नहीं है, 2 से डिवाइड 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, एक एक अल्टरनेट करके अगर हम छोड़ते जाएंगे तो ये सारा नंबर जितना मिलेगा वो सारा का सारा क्या मिलेगा मेरा, तो वो मिलेगा आपका ऑड नंबर। अब ऑड नंबर अगर पहचानने का नियम क्या कहता है, जैसे मान लेते हैं 9, 5, 6, 7, 8, 7, ये क्या ऑड है, इतना बड़ा नंबर हम दे दिए तो, जी हाँ बिल्कुल ऑड है, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो वो इवन हो जाएगा, और इसके लास्ट में 7 है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम अपना चलते हैं अगले टाइप पे, इसके प्राइम नंबर, यानी कि नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि वैसा नंबर जिसका केवल सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कौन कौन हो, तो वो 1 हो, और या फिर जो नंबर है वही हो, यानी कि या तो 1 होना चाहिए, नहीं तो जो नंबर है वही होना चाहिए। उसके अलावा वो किसी भी तीसरे संख्या से डिविजिबल ना हो दोस्तों। वैसी संख्या जो केवल 1 और अपने आप को छोड़ करके बाकी किसी भी नंबर से ना डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या कहलाता है दोस्तों, प्राइम नंबर कहलाता है। तो चलिए हम सबसे इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि 2 जो है वो सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी अपने आप से। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 जो है वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 3 जो है वो सिर्फ 1 से कटेगा, नहीं तो आपका 3 से यानी कि खुद से कटेगा। उसके बाद में अगर 4 लेते हैं तो 4 आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो सिर्फ 1 और 4 से कटता तब वो क्या होता है, प्राइम होता है। लेकिन उसके फैक्टर एक और आ जा रहे हैं, यानी कि 2 से भी वो नंबर डिविजिबल हो जा रहा है, इसलिए वो हम प्राइम नंबर में नहीं लेंगे। उसी तरीके से 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। उसके बाद में क्या 27 होगा? जी नहीं दोस्तों, 27 नहीं होगा सर, क्योंकि 27 आपका 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 27 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि वो नंबर आपका 4 फैक्टर आ जा रहा है उसका, इसलिए 27 आपका नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसी तरीके से 29 है, इसके अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो 29 हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 29 जो है वो आपका केवल 1 और 29 से ही कटेगा। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि वैसा संख्या जो केवल सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने आप खुद से कटे, बाकी किसी तीसरे फैक्टर्स, किसी तीसरे नंबर से वो डिविजिबल ना हो। सेम इसी तरीके का है आपका अगला पार्ट जो है कंपोजिट नंबर, यानी कि नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो एक और स्वयं को छोड़ करके। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 4 से, तो देखिए 2 तो आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, तो 4 से बात करते हैं हम लोग। तो 4 आपका देख रहे हैं कि इसका ये किस किस संख्या से कटेगा, तो देखिएगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी कि इसका कितने फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यानी 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो ये क्या ऐड हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। उसी तरीके से अगर हम 12 की बात करते हैं तो ये कितने कितने से कटेगा, देखिएगा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, फिर 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। इसका मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो जिसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो सारा का सारा नंबर क्या होगा दोस्तों, तो कंपोजिट नंबर होगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया गया हुआ है, देखिएगा कि नोट क्या कह रहा है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी कि एक जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है दोस्तों। एक क्या होता है, ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, एक कंक्लूजन निकाल के लाते हैं कि सबसे छोटा जो मेरा है वो इवन नंबर क्या है, इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2, और सबसे बड़ा इवन नंबर तो इसका कोई सीमा नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका है कि ऑड नंबर जो होता है वो सबसे छोटा कौन सा होता है, तो 1 हो जाता है, और बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑड नंबर जो है वो सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका 1 और लार्जेस्ट हो जाएगा इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट जो आपका है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, और फिर सबसे बड़ा प्राइम नंबर अगर कहा जाए तो इनफाइनाइट हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से कंपोजिट नंबर क्या होता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपको कौन सा लाएगा, ये देखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे राजी होता है एग्जाम्स में कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो 4, और सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो इनफाइनाइट में आ जाइएगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 हो जाएगा और सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इस पे नोट पे ध्यान दीजिएगा कि एक के बारे में अगर पूछेगा कि एक कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है, तो एक ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका इसका जो पार्ट था होल नंबर का वो है आपका को प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम नंबर का हिंदी होता है आपका सअभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, यानी कि वैसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या जिसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, इसलिए उसको उस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो को प्राइम नंबर बोलेंगे। चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 3 का क्या क्या फैक्टर होता है, एक तो हो जाएगा 1 और 1 3, 5 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 और 5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आया, इसका मतलब है कि ये जो 3 और 5 जो नंबर है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। उसी तरीके से हम इस एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो इसका भी फैक्टर क्या क्या निकल के आएगा, 1 और 7 निकल के आएगा, और इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा, 1 और 13। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1 जो है वही एक कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये नंबर भी आपका को प्राइम नंबर है।
यहाँ भी हम बात कर ले तो इसका फैक्टर हम निकालते हैं तो 1, 3, 5, 15 इतना सारा फैक्टर्स आ जाएगा। और इसका बात करते हैं हम लोग तो सिर्फ 1 और 17। तो इसमें भी आपका जितना भी फैक्टर्स आ रहा है वो सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी कोई भी मैच आपका नहीं करेगा, इसलिए ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। को प्राइम नंबर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वैसे नंबर्स का पेयर होना चाहिए जो कि जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF जिसका 1 आ जाएगा वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमको चलते हैं इसके पार्ट्स में। आपका होल नंबर का पार्ट खत्म हो चुका है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं इंटीजर्स पे, ठीक है। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यानी कि एक पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स का हिंदी क्या होता है, पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक संख्या वैसी पूर्ण संख्या है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दोस्तों जीरो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। यानी कि जीरो ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। इसको नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ के कि यहाँ देखते हैं हम लोग कि अगर वो ये देखिएगा वो जीरो से शुरुआत की तो जीरो भी आपका क्या है, इंटीजर्स है। अगर इधर माइनस में आप जितना आगे चले जाइएगा माइनस इनफाइनाइट तक तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर्स आएगा। और पॉजिटिव में भी आप इनफाइनाइट तक चले जाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये भी आपका इंटीजर्स होता है। यानी कि इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो भी, यानी कि आल्सो जीरो, जीरो इज आल्सो अ इंटीजर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, चलिए दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे कि रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या होता है और परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। क्या होना चाहिए, P and Q इंटीजर्स होना चाहिए। और किस फॉर्म में होना चाहिए, P by Q के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। वैसा नंबर जिसको P by Q के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होना चाहिए और Q जो है यानी कि नीचे वाला जो नंबर होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल यानी कि जीरो के बराबर में नहीं होगा। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स है -3/4। तो P और Q के बारे में क्या बताया गया है कि इंटीजर्स होना चाहिए। और आप जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये जो आपका नंबर है P, तो आपका देखिए P आपका क्या हो गया, इंटीजर्स है। Q भी आपका क्या है, इंटीजर्स है। और Q जीरो के बराबर नहीं है और ये इस तरीके के यानी ऊपर नीचे के फॉर्म में लिखा हुआ है P by Q के रूप में। तो ये नंबर आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं -2 की। तो -2 क्या रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब कहिएगा ये तो P by Q के रूप में है ही नहीं। तो हम यहाँ पे आप क्या रखते हैं कि जब भी कोई संख्या ऊपर में दिया हुआ है उसके नीचे हम लोग एक लिख लेते हैं, क्योंकि एक हमेशा क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये P और Q के फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स है और Q जीरो के बराबर नहीं, यानी नीचे में दोस्तों जीरो कभी नहीं हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम लोग यानी नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर, यानी इसको हम लोग अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अब देखिए जीरो का बात करते हैं तो जीरो के नीचे में आप एक लगा सकते हैं, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं P by Q में। और P यानी कि ऊपर वाला भी आपका इंटीजर्स है, क्योंकि जीरो एक इंटीजर्स होता है, नीचे वाला भी इंटीजर्स है। अब √9 की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, इस पर कन्फ्यूजन होता है। तो √9 है, √9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। और 3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। और ये P by Q के रूप में आ गया, जहाँ पे P भी एक इंटीजर्स है और Q भी एक इंटीजर है। तो इसी तरीके का दोस्तों माइनस से लेकर के पॉजिटिव यानी निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकता है दोस्तों। ये आपका क्या कहलाएगा, तो रेशनल नंबर कहलाएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर। चलिए रेशनल नंबर में ही हम एक चीज़ और बताते हैं आपको। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 5/6, इसको अगर हम काट लेते हैं, ये तो रेशनल नंबर है ही, ये तो सीधे देखने से लग रहा है कि रेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी आपको ये दे देगा, ठीक है दोस्तों, जैसे कि 0.83333 ...
या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.83 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो 3 पे हम लोग क्या लगा सकते हैं रेकरिंग लगा सकते हैं। तो इसके बारे में अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन 5/6 ना दे करके ये दे दे आपसे क्वेश्चन कि क्या ये रेशनल नंबर है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल है रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में जब भी कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6। और इस तरीके के नंबर्स को रेकरिंग वाले नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, एक स्पेशल वीडियो इस पे लेकर के आएंगे कि रेकरिंग वाले नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी आपका रेशनल नंबर है और ये भी आपका रेशनल नंबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टाइप है दोस्तों वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय, यानी वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, यानी कि रेशनल नंबर नहीं हो वो संख्या क्या कहलाएगी, तो अपरिमेय संख्या। यानी कि इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उस नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं √3, तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.73214 ... ये कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी जाकर के ये कटेगा नहीं, बार बार ये हमेशा कुछ ना कुछ आते रहेगा। और कुछ ना कुछ का मतलब है कि ये आपका कभी कोई भी ऐसा पेयर आपको नहीं मिलेगा जो उसी का रिपीटेशन बार बार हो, तो हम रेकरिंग भी इस पर नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप का जो भी नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर में आएगा दोस्तों। इस टाइप का जो भी नंबर क्या आएगा तो वो इर्रेशनल में आएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन फंसता है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो 22/7 है वो क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका अगर हम इसको आप काटिएगा तो 7 या 21 यानी कि पॉइंट में 7, फिर 3 7 चुका 28, 2 0 यानी कि 7 दूना 14, फिर क्या आ जाएगा 6 यानी कि 7 8 56, फिर आ जाएगा आपका 4। चलिए ये इस तरीके से आपका आते रहेगा दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 22/7 है वो क्या है, तो वो आपको क्या कहना है, देखिए 22/7 हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बताया, जो p/q के रूप में रहे और p भी इंटीजर और q भी इंटीजर। तो ये तो सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये सारा का सारा कंडीशन फॉलो किया। तो ये जो आपका 22/7 होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं 22/7। अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे कि 22/7 जो है वो कौन सा नंबर है, तो वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ फंसता है, आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए पाई क्या है, पाई का वैल्यू आपको पूछ दिया जाए कि पाई क्या है, रेशनल है या फिर इरेशनल है। इस दोनों में से आपको बताना है कि पाई जो है वो कौन सा नंबर है, नंबर का कौन सा टाइप है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग रखिएगा कि कहते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 हो जाता है और 22/7 रेशनल नंबर है, इसलिए पाई भी आप रेशनल नंबर कर दीजिएगा, जो कि आपका एग्जाम में बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। पाई हम कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, पाई जब भी होगा तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि पाई का वैल्यू हमें बताया जाता है कि 22/7 होता है। पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 कभी नहीं होगा, पाई का वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू एक 22/7 के इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। लेकिन हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके बीच में हम लोग पाई का वैल्यू क्या डाल देते हैं, तो 22/7 रह करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और लगभग में मेरा आंसर आ जाता है। और एग्जैक्ट कोई पूछे कि पाई कौन सा नंबर है, तो पाई आपका दोस्तों इरेशनल नंबर है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि रियल नंबर। तो रियल नंबर का हम शुरू में ही बताया है, रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। क्यों, कौन कौन से, तो एक रेशनल और इरेशनल। यानी कि अगर हम रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को मिला दे, एक ग्रुप बना दे, तो वो कौन सा ग्रुप बन के तैयार होता है, तो रियल नंबर का ग्रुप तैयार होता है। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और इस नंबर के बीच में आपका एग्जाम्पल्स जो होगा वो सारा का सारा आ जाएगा, जितना भी आपका होल नंबर से हो, डिजिट नेचुरल नंबर हो, उसके बाद में ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारा का सारा नंबर्स इसमें आपका आ जाएगा रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे हम सारा का सारा एग्जांपल्स आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपका क्या है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर भी है, ये भी इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ये आपका इंटीजर्स है, रेशनल नंबर भी है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका क्या है,
होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, सारा नंबर में इसको काउंट कर सकते हैं, और इवन ऑड नंबर है। अब सारा का सारा जो आपका आएगा इसमें वो सब क्या होगा, रियल नंबर। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों लास्ट मेरा जो है इमेजिनरी नंबर का, जिसका यूज हम लोग को अभी शायद नहीं पड़ेगा, वो यूज़ आपको एडवांस मैथ जब पढ़िएगा उस समय आपको आएगा इमेजिनरी नंबर का यूज़। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बस इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये नंबर होता क्या है। तो ए नंबर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इन रियल, यानी कि वैसा नंबर जो रियल वास्तविकता में कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता है, वो नंबर आपको क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। जैसे इसका एग्जांपल्स भी हम लोग कुछ दिए हुए हैं कि √5 ये कभी भी आप लोग देखे नहीं होइएगा कि रूट के अंदर में कोई भी वैल्यू आपका क्या हो, निगेटिव हो, और आपसे इसका आंसर पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसा नंबर कभी नहीं होता है दोस्तों। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब आयोटा का बात करते हैं तो आगे चल करके पढ़िएगा कि आयोटा का मतलब होता है √1। आयोटा का मतलब क्या होता है, √1। और जब आयोटा का स्क्वायर आएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, सीधे -1 हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि आयोटा का क्यूब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा आयोटा का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा -1। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी -√1, ठीक है। अब आयोटा का अगर पावर 4 आ जाता है तो ये देखिए आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 और फिर इंटू -1, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी आयोटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी सीधे के सीधे 1 हो जाएगा दोस्तों। तो इस इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो से जुड़े हुई अगर कोई भी आपको दिक्कत हुआ हो, प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। हम प्रतिदिन प्रैक्टिस यानी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक कम से कम आपको एक वीडियो प्रोवाइड जरूर कराए। तो ये अब मेरा नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Subscribe this channel and press the bell icon to get latest update, and also like, comment and share to your friends.